नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग 12th के बच्चे हैं और बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं 2023 से 24 के सेशन में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज से हिंदी पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। 5 मिनट आप रुक जाइए, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट रुक जाइए। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा तो ज़रूर आप बेशक हैं कि छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग कहानी के। और आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाने वाले हैं। उसमें बातचीत के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। थोड़ा सा इनके जन्म परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। फिर हम लोग आ जाते हैं इनके माता के नाम, जिन्होंने हमारे लिए एक अनमोल रत्न को जन्म दिया। उस माता का नाम है पार्वती देवी, जिन्होंने हमारे लिए एक पिता का जो पिता इनके हैं बेनी प्रसाद भट्ट जी, इन्होंने हमारे लिए एक अच्छे लेखक जिन्होंने बनाया है। इसे सबसे बोलते हैं कि पहला गुरु पिता ही होता है और माता है, तो इन दोनों का नाम तो जानना हमारे लिए अनिवार्य ही हो जाता है। तो इसके पिता का जी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट जी। और जिस धरती में इन्होंने खेला है, जहाँ की मिट्टी में लेटे हैं, जहाँ के मिट्टी ने इनको पोसा है, उस मिट्टी का, उस धरती का नाम है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अब थोड़ा सा परिचय जान लिए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इनके बातचीत पे, ठीक है। तो बातचीत क्या है? अगर लेखक कहते हैं कि बातचीत, अगर आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अगर आप में बोलने की शक्ति है, हम अभी प्रूव करके दिखाएंगे कि लेखक कहते हैं कि आप में अगर बोलने की शक्ति है तो यह आप मानते हैं ना कि भगवान हमें बोलने की जो शक्ति दी हुई है, वरदान के रूप में दी हुई है। अगर नहीं मानते हैं तो अभी आप मानने लगिएगा। 2 मिनट रुक जाइए, देखिए कैसे मानते हैं आप लोग। 2 मिनट रुकिए एकदम। आप मानिए, आप मनुष्य हैं। मनुष्य में बोलने और देखने की क्षमता होती है, सूंघने की क्षमता होती है, स्वाद लेने की क्षमता होती है। यह सब हम किनके द्वारा करते हैं? दूसरे इंद्रियों के द्वारा। लेकिन और कोई भी तो है जो कि कर सकता है। आप अंतर करके सबसे ज़्यादा हम लोग समझते कैसे हैं? अगर 2 में डिफिनेशन कर देने, डिफरेंस की यह इतना है, यह इतना है, तो ही हम समझ पाते हैं। तो देखिए हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग मनुष्य हैं और जानवर से तुलना करते हैं, ठीक है। हमें देखने की शक्ति है, यह हमारी दूसरी इंद्रियां है देखने की शक्ति। इसमें भी दूसरी इंद्रियां है देखने की शक्ति। हम लोग भी खा सकते हैं, हम मनुष्य भी खा सकता है, या जानवर भी खा सकता है। मनुष्य भी सूंघ सकता है, जानवर भी सूंघ सकता है। मनुष्य भी स्वाद ले सकता है, जानवर भी स्वाद ले सकता है। मनुष्य भी महसूस कर सकता है, जानवर भी महसूस कर सकता है। देखिएगा, यह कभी कभी रोते हैं तो महसूस करते हैं, चोट लगता है, इन्हें भी चोट लगता है, दर्द होता है, ये भी महसूस करते हैं जानवर भी। लेकिन एक ही चीज़ है जो कि अंतर बना देता है कि इन्हें महसूस करता है, जो दर्द होता है ना, जो मनुष्य महसूस करके दर्द फील जो करता है ना, वो बोल देता है किसी के सामने, और यही जानवर बोल नहीं पाता है, ये जुबान होता है ये सब। तो यही अंतर हो गया है हम लोगों में बोलने की। तो यही लेखक कहना चाहते हैं कि हम में जो बोलने की शक्ति दी हुई है ना, तो भगवान हमें वरदान के रूप में दिया हुआ है। तो हमें इसे मानना पड़ेगा कि भगवान हमें वरदान के रूप में बोलने की शक्ति दी हुई है। उसके बाद बोलते हैं लेखक, अगर मानिए कि हमें बोलने की शक्ति नहीं होती, हमें जानवर की तरह ही बोलने की शक्ति नहीं होती, तो क्या होता हम लोगों का हाल? क्या होता आप कभी सोचें? मान लिया जाए कि अब देखिए, फिर मैं यहीं पे आता हूँ इसी पे कि यह जानवर में बोलने की शक्ति नहीं है ना, तो आप क्या करते हैं? बैल से हल जोतवा लेते हैं, बैल से जितना चाहे हल जोतवा लेते हैं, गधा से कितना काम करवा लेते हैं, घोड़ा से कितना टमटम चलवा लेते हैं। तो आप इससे है ना बहुत सारा काम करवाते रहते हैं, लेकिन उनके पास जुबान नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, इस कारण से वो क्या कुछ बोल नहीं पाते हैं। आप उन्हें सिर्फ क्या देते हैं? सिर्फ मजदूरी के रूप में, मतलब कि खाना देते हैं। लेकिन यही
मनुष्य काम करवाते हैं लेकिन उसको है ना मजदूरी देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है। उसके बाद भी अगर आप उससे ओवर काम करवाइएगा, बैल से थोड़ा एक कट्ठा ज़्यादा जोतवा लीजिएगा, गधा से थोड़ा एक टीप ज़्यादा सामान ढोवा लीजिएगा, घोड़ा से थोड़ा सा एक टीप और मार लेंगे आदमी को ले जाने के लिए, तो उनसे ज़्यादा काम करवा लेते हैं। लेकिन खाना थोड़ा सा ज़्यादा दे देते होंगे, उसे भी तो पैसा चाहिए होता अगर वो बोलने लगते तो हम लोग बोलते हैं ना, तो इस कारण से हम लोग की, तो इसीलिए बोलते हैं लेखक यहाँ समझाना चाहते हैं कि हमें बोलने की जो शक्ति दी हुई है, हमें कहीं अच्छे जगह उपयोग करना चाहिए। तो हमें मानना चाहिए कि हमें वरदान के रूप में जो भी शक्ति मिली है, हमें अच्छे ढंग से इस उपयोग करें। उसके बाद हम अगर मान लिया जाए कि अगर नहीं होती, यही बता रहे हैं, तो इसी की तरह हम लोग काम करवाए जाते हैं। और जो हम लोग करवाते हैं, एक वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस गूंगी सृष्टि में हम लोग लुंज पुंज बिठा दिए होते हैं। लुंज पुंज का अर्थ है कि जैसे हम लोग जानवर को, गधा को जैसे जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, उसी तरह हमसे भी कोई है ना, अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं होती तो हमसे भी कोई कुछ करवा ही लिया होता। जैसे कि अभी है ना, हम लोगों के लिए टेक्नोलॉजी है ना, हमसे जो भी चाहता है करवा लेता है। हम पे अब है ना हावी हो रहा है, जैसे कि हम लोगों पे टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए तो जानवर है। उसके बाद बोलते हैं कि बोलने की जो शक्ति है ना, हमें भगवान दिया है, उसका भी अलग अलग है। एक तो है कि घरेलू बातचीत, घर में बातचीत करने वाला एक अलग शक्ति है, और उसके बाद एक बाहर में बातचीत करने वाला, एक स्पीच देना और घर में बातचीत करना, वह दोनों अलग है। अब अलग कैसे है, अब हम इसको समझते हैं। अलग दोस्तों, सबसे पहले ले लेते हैं स्पीच का ही, उसके बाद घरेलू पे आ जाएंगे। स्पीच में क्या होता है, स्पीच में ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आप एक नेता हैं, ठीक, आप एक नेता हैं, नेता बन के पूरा सूट उट टाई हुए पहन के, तो कुर्ता उर्ता पहन के जाएंगे। उसके बाद स्टेज पे एकदम आए थोड़ा सा एक लहजे में जाएंगे, ये नहीं कि बटन खोल लिए ऐसे करके जा रहे हैं। तो अगर ऐसे करके जाएंगे तो आप ही का फोकस आप ही पे, क्योंकि वहाँ पे आप जा रहे हैं, सारा व्यक्ति जो भी आपको देखने के लिए आया है नेता, वह आप ही पे फोकस है। तो वैसे करके नहीं जा सकते हैं आप स्पीच देने, पहला काम। दूसरा बात कि अगर आप वहाँ स्टेज पे गए तो एकदम इज्जत से बैठना होगा, कि जब बुलाया जाए तब जाना होगा। ये नहीं कि चलो मैं बोलने वाला, रुको मैं बोलने वाला हूँ, घर में जैसे बातचीत करते हैं मैं बोलने, ऐसे नहीं होगा। तो उसे एक लहजे के साथ वहाँ पे जाके फिर बोलना होता है। उसके बाद तौर तरीके से बात वहाँ पे उसको तौर तरीके से रखना होता है। यह तौर तरीके आप नहीं समझ रहे होंगे कैसे, कि उन्हें है ना जो भी बोलना है तो पहले शुरुआत करना होता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आज आप लोगों के बीच इस सभा में आपको संबोधित करते हुए मेरा नमस्कार, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब कि अगर ऐसा नहीं बोलते, अगर यहाँ पे स्पीच देने में अगर नहीं ऐसा बोलते तो क्या कैसे बोलते हैं, यह भी थोड़ा हम बता देते हैं। कि यह नेता गए शर्ट उट खोल के और स्टेज पे फिर बोले कैसे हो, ठीक हो ना। तो देखो जनता सब, आप हमें है ना वोट दीजिए, ठीक है, आप हमें वोट दीजिए। और जो पहले वाला था ना, वो जो हमारे पहले जो विधायक था, उससे हम अच्छा नहीं लूटे हैं आप लोगों को, तो बोलिएगा आप हमको वोट देंगे ना, आप हमको वोट देंगे ना, ऐसे बोले। अगर ऐसा बोलेगा तो बताइए यह क्या मतलब कि इसको कोई वोट देगा? स्पीच यही स्पीच होता है? यह स्पीच नहीं होगा। तो उसको है ना एकदम कदम संभाल के रखना होता है। शब्द का जो कदम होता है ना, उसको एकदम बारीकी रूप से एकदम चल एकदम जो कि रखना होता है। तो स्पीच, और उसके बाद फिर आ जाते हैं घरेलू बातचीत का। घरेलू बातचीत में क्या है, घरेलू बातचीत में ऐसा कुछ बोलने का कोई भी नहीं। और थोड़ा सा फिर इधर ही आ जाते हैं बातचीत में। ये अगर स्पीच में अगर आपको
जनता सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करना होगा तो सबसे पहले शायरी बोलना आगे को, एकदम कुछ शायरी तड़कता भड़कता हो जाए तब हम लोग वो ताली बजाएंगे कि हमारे नेता अच्छे हैं। उसके बाद जब फिर कुछ मिनट के बाद आप भाषण दीजिए कुछ अच्छा सीन, उसके बाद जनता बोर हो रही है तो उसके लिए भी बीच में आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो कि वह ताली गूंजे। लेकिन यही बोलते हैं लेखक कि हमारे बातचीत में ऐसा नहीं होता है, या बातचीत में ऐसा नहीं होता है, बातचीत में ऐसा नहीं। तो बातचीत में क्या होता है कि हम लोग घर में बैठे हैं एक, तो वहाँ पे है ना बीच में या तो शुरुआत करने के लिए हम लोग लेडीज़ एंड जेंटलमैन नहीं कहते हैं, या तो कोई शायरी नहीं बोलते हैं, या तो हंसने के लिए कोई शायरी नहीं हमको बोलना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी अगर बातचीत में थोड़ा सा भी होंठ में मतलब कि होंठ में मुस्कान आया ना, थोड़ा सा भी होंठ पे मुस्कान आया तो एकदम हंसी निकलना ही निकलना है बातचीत में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हंसी अगर मुख पे आए वो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे पूरा बोल के हंसी लाना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसा बोलेंगे। तो स्पीच, बातचीत और स्पीच में कितना अंतर है आप लोग तो जान ही गए। फिर आगे यहाँ लेखक कहते हैं कि हमारी साधारण बातचीत घरेलू में कोई मौका फिर बोलते हैं कि हम लोग घर में प्रेम पूर्वक बात करते हैं, वहाँ पे कोई जगह नहीं होता है स्पीच का, एक जरा सा भी है ना स्पीच का जगह वहाँ पे नहीं होता है दोस्तों। तो थोड़ा सा अगर हम तो इतना समझा दिए, एक पैराग्राफ से आगे चल गए हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा पढ़ के कि हम पूरा सही तरीके से पूरा एक एक लाइन समझा पाए हैं या नहीं समझा पाए हैं, या तो आप समझे नहीं हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आते हैं हम लोग कि स्पीच में सुनने वालों का उत्साह बढ़ाना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ तो बता ही दिए, उत्साह एकदम जो भी है सब बता दिए हैं। फिर लेखक आगे कहते हैं कि जहाँ आदमी अपने ज़िंदगी में खाने पीने की ज़रूरत होती है, ये बात है ना अच्छा से आपको समझना पड़ेगा, ये बात आपको अच्छा समझना पड़ेगा। आइए कि जहाँ हम लोगों की ज़िंदगी में खाना पीना का ज़रूरत होता है, लेकिन वहाँ पर भी है ना बातचीत करने की ज़रूरत होती है। कैसे कि अगर आप जो सुनते होंगे कि डिप्रेशन में चला गया लड़का, क्यों डिप्रेशन में चला गया लड़का, कैसे चल जाएगा वो डिप्रेशन जाने का वजह होता है ना उसका समाज जो है ना माहौल बना देता है उसका डिप्रेशन में जाने का। हमारा समाज बहुत ही ख़राब हो चुका है, हमको बचपन से ही ऐसा टॉर्चर किया जाता है ना समाज के द्वारा, जो कि हम किसी को है ना कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। हम लोग एक टॉर्चर हो चुके हैं समाज से, तो हम समाज की बात क्यों सुनेंगे। तो समाज में जो कि हम लोग यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं कि जो भी मन में दुख तकलीफ जो भी आए तो बताइए, किसी को भी बताइए, या तो आपके घर में पापा हो, मम्मी हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो सबको बताइए। जो कि अगर एक बार आप बता दीजिएगा ना तो आपका मन ऐसा हल्का होगा कि मानेंगे कि इस दुनिया में है ना सबसे स्वतंत्र व्यक्ति आप हैं, समाज का कोई बाधा आपके पास नहीं है। अगर आप कोई कार्य करने निकलिएगा, अगर सारी बात आपके बारे में समाज जान ही रहा है, कुछ समाज है ना बोलेगा नहीं, आपको कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, आप है ना वो काम खुशी खुशी कर जाइएगा और एक बेहतर तरीके से करके आइएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि बोलना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक हम लोग खाते पीते हैं, खाना पीना ज़रूरत है, वहाँ पे बोलने का भी ज़रूरत है। बोलते हैं लेखक कि जो हमारे मन में जो धुआं जमा रहता है, उसका जो मलबा जो गंदगी जमा रहता है वो है ना एक भाप बन के निकल जाता है, अत्यंत खुशी होती है, चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, परम आनंद में मगन हो जाता है। बातचीत का एक खास तरह का मज़ा है। और फिर बोलते हैं इतना हो जाने के बाद फिर तो लेकिन एक बातचीत का भी एक अलग मजा है। या तो हो गया कि अब मन में दुख तकलीफ है वो तो अलग बात है, वो बातचीत करके आप उधर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक बातचीत क्या है, ज़्यादा अब फिर बताते हैं कि ज़्यादा बातचीत भी करना मतलब कि लत लगा देना उसका भी हानिकारक है। कैसे बताते हैं आपको कि बातचीत का भी एक अलग मजा ही है। जिनको अगर बातचीत करने का लत लग जाए, फिर
वह है ना, खाना पीना कुछ भी हो, जैसे कि अब बातचीत करने का लत अभी किस किस को लगता है, अभी यही उम्र है 12th में ही, जो आप 16-17 साल के होंगे, यही उम्र है जो कि आपको बातचीत करने का लगेगा लत, जो कि अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बनते हैं आप लोग, इसी में आपको एक मान लीजिए कि उदाहरण देके बताते हैं। यह एक लड़का है, ठीक है, यह एक लड़की है, ठीक है, इसका नाम है, क्या नाम रखते हैं इसका, बोलिए। इसका नाम है मुन्नी, इसका नाम है मुन्ना, ठीक। ये तो गलत, दूसरा रखें क्या, ठीक है, यही मुन्नी और मुन्ना। क्या ये मुन्नी है, बातचीत का लत, ये दोनों जा रहा है क्लास पढ़ने, ठीक है, या रोड में हो गया बातचीत, धीरे धीरे शुरू कहाँ से करेगा, कि शुरुआत देखिए हम बताते हैं कहाँ से करता है, कि मुन्नी कि जाएगा एक, मतलब कि पढ़, उसको देख रहा है लड़का, मुन्ने की तरफ से शुरू होता है। जब बातचीत का शुरू होना इधर से ही होगा, जाएगा, मुन्नी तुम अपना नोट्स दे दो ना, हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो इसका पूरा होगा भी, इस ऐसे तो लड़का सबको होवे नहीं करता है पूरा, थोड़ा सा नोट्स, इसको पढ़ना हो ना हो, बस इससे बात करने के लिए थोड़ा नोट्स दे दो ना मुन्नी, हमको थोड़ा सा है ना काम है, थोड़ा कवर कर लेंगे एक दिन में, आपको फिर दे देंगे हम। यहाँ पे एकदम पूरा शुद्ध हिंदी बोलेगा लड़का, पूरा देहाती हुआ है ना, फिर भी यहाँ पे शुद्ध हिंदी बोलेगा, आपको हम दे देंगे। फिर मुन्नी को भी अगर इस पर दिल आता है तो फिर ये भी दे देती है। बस कलम कॉपी ऐसे धीरे धीरे बीच में बढ़ेगा, बीच बात विवाद बढ़ेगा दोनों में। बात होते होते एक ऐसा स्थिति आ जाएगा, शुरू हुआ 10th में और फिर शुरू हुआ 11th में, फिर बोर्ड आ जाता है दोनों का, इसका भी बोर्ड है इसका भी बोर्ड है। जब बचता है 2 महीना ना, 2 महीना, और ये दोनों का है ना पढ़ाई कंप्लीट नहीं रहता है, फिर भी बातचीत पर एक, फिर भी बात करते रहेंगे, फिर एक बातचीत करते करते बुक रखेंगे पास में ही, ठीक है, ये सब कि हाँ मुन्नी ये प्रश्न बताओ, फिर मुन्ना से पूछा, हाँ मुन्ना ये प्रश्न बताओ, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए ना, उसके बाद बोले हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, हम तो आज बहुत पढ़ाई की है, हम आज बहुत पढ़ाई की है। तो बातचीत का अगर लत लग जाए तो ये खाना भूल जाए, पीना भूल जाए, पढ़ना भूल जाए, अपना जो समय, जो कीमती समय है बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाने का, वह समय अपना बर्बाद कर रहा है ये दोनों आदमी, फिर भी बात करना नहीं छोड़ेगा। लत ऐसा होता है। फिर यही बोलते हैं कि फिर बातचीत करने का लत भी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए किसी से, कोई भी चीज़ हो, किसी में अगर आप लत लगाते हैं, वह नशा का चीज़ हो, पढ़ाई का चीज़ हो, तो वह नुकसान ही आपको करता है। बात करने का चीज़ हो, जो भी हो, लत नहीं लगना चाहिए कभी किसी चीज़ में। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वह फिर आ जाते हैं लेखक कि एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि हमारे बोलने की शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की शक्ति है। हमारे बोलने की शक्ति से ही ना, मतलब कि सामने वाला प्रभावित हो जाता है हमसे, तभी ना वह हमसे प्रेम करने लगता है। तो हमारे लुभा लेने की शक्ति उसमें है ना। तो यहाँ पे यहाँ प्रेमी का बात नहीं हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति का जिक्र हुआ है। अब यहाँ जो व्यक्ति का जिक्र हम लिखते हैं, आपका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, क्या है, हाँ रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो। उसके बाद इधर क्या है, एक जो बोलते हैं उनका नाम है फ्राइडे, फ्राइडे। ये दोनों नाम याद रखिएगा, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो है ना, 16 साल से जंगल में रह रहे थे। कितने साल से? 16 साल से। 16 साल से किसी मनुष्य का मुख नहीं देखा था, या जानवरों के बीच रहता था। और ये तो मतलब कि वनवासी आदमी थे, जंगली आदमी थे, जंगल में ही रहते थे, ये वनवासी आदमी थे फ्राइडे।
तो यह 16 साल से कोई भी मनुष्य का मुख नहीं देखा था। तो फिर एक दिन ऐसा घटना होता है कि एक दिन है ना मिल जाता है फ्राइडे, सामने से इनको देख लेता है। तो फ्राइडे जंगली भाषा में ही बोलते हैं, ये तो शुद्ध इंग्लिश बोलने वाले, शुद्ध भाषा बोलने वाले, ये तो कुछ जंगली भाषा में ही फ्राइडे बोलते हैं। ठीक है, फ्राइडे क्या बोलते हैं वो तो लिखा नहीं है, फ्राइडे जंगली भाषा में क्या बोलते हैं, जो कि जब इनके कानों में जाते हैं ना, इनके कानों में, तो रॉबिन्सन क्रूसो को लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हम एक नई दुनिया में तो नहीं आ गए, हम एक नई जिंदगी पाली है नई ऊर्जा के साथ। ऐसा महसूस होता है, ऐसा आनंद होता है कि एक नए आदमी का चोला पहन लिया हो इन्होंने। फिर आते हैं इसमें सिद्ध। तो यह सुनने के बाद कि इनको लगता है कि एक नया जीवन प्राप्त हो गया, तो क्या यह उदाहरण के बाद आपको नहीं लगता है कि मनुष्य में कितना लुभा लेने की शक्ति है? आपको वह मुन्ना और मुन्नी वाला उदाहरण देख के नहीं लगता है कि हमारे बोली में कितनी शक्ति है, दूसरे को हम प्रभावित कर सकते हैं, लुभा सकते हैं, अपने प्रेम में प्रभा सकते हैं? तो आप यह बात मानते हैं ना, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आते हैं आप अभ्यंतर भाव दूसरे पर प्रकट करना है और उसका आशा या ग्रह कर लेना शब्द ही द्वारा सच तक मनुष्य। हाँ, फिर है सच है कि जब मनुष्य बोलता नहीं दोष। हाँ, अरे एक लाइन छूट गया, पत्र व्यवहार बोला आपके लिए बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ही। बोला हम तो आगे अगर किताब नहीं देखते तो हम तो आगे चल जाते, मिस हो जाता आप लोगों का। ओह, आइए देखते हैं। पत्र व्यवहार बोलते हैं कि फिर लेखक बोलते हैं वाक्य शक्ति में कहाँ तक लिवा लेने की शक्ति है जी, जो आज तक है ना, मतलब कि सामने मिले नहीं हैं और वह क्या कर रहे हैं, सिर्फ पत्र से ही लेटर लिख के बात कर रहे हैं उनसे, जो उनकी प्रेमिका है उनसे लेटर लिख के कि अब दूसरा नाम ले लें, नाम हम विचार ही नहीं कर पाते, पता नहीं किसका नाम ले लें, छोड़िए। तो जो प्रेमिका है वो है ना यार प्रेमी, दोनों लेटर लिख के बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करने से वो क्या हो रहा है कि कभी सामने से मिला नहीं है, उसमें तो बड़ा एकदम सोच समझ के शब्द लिखता है ना, तो हो जाता है दोनों प्रभावित आदमी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पत्र व्यवहार क्या है, आपको समझाते हैं पत्र व्यवहार क्या है। फेसबुक, ठीक, व्हाट्सएप, ठीक, और क्या है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये तीनों पे जो आप लोग फ्रेंडशिप करके लव वाला जो चैप्टर खोलते हैं ना, वही हो गया अभी का पत्र व्यवहार। आप तो वहाँ पे पूरा सुंदर सुंदर तस्वीर देखते हैं, क्या सुंदर सुंदर तस्वीर। फिर कहते हैं लेखक कि जब पत्र व्यवहार वालों का जो साक्षात्कार मतलब कि आमने सामने होता है, अरे क्या है, साक्षात्कार होता है ना, साक्षात्कार, तो फिर एक दूसरे के गुण दोष, इनकी सोचने की शक्ति, इनके सोचने की शक्ति, इनका रूप पता चलता है। तो अभी बताते हैं, आप लोग जब फेसबुक इंस्टा पे जब आप लोग मिलते होंगे, वहाँ तो सुंदर सुंदर फोटो देख के मन में पूरा एकदम सजा लिए होंगे। फिर आप लोग को इतना बेचैनी बननी रहती होगी, पत्र व्यवहार क्या बात बता रहे हैं, पत्र व्यवहार समझिएगा, ठीक है। बेचैनी बनी रहती है कि मतलब कि हम लोग कब मतलब कि मिलें, कब उनसे मिले जाके, कब आमने सामने मिलके बात हो हमारी। तो आप उन्हें हमेशा प्रेमी बोलते रहता है कि हम लोग कभी कॉफ़ी चाय पे आते हैं, आओ ना बेबी। तो भले प्रेमिका टालते रहे, लेकिन प्रेमी के तथ्य प्रयास करते करते उनका एक दिन मेहनत रंग लाता है और मिलने के लिए तैयार हो जाता है। कॉफ़ी डे आ जाता है, कॉफ़ी पे पीने के लिए आ जाता है। फिर ये दोनों मिले,
एकदम जितना लड़का अपना मतलब कि देख के जो सोचा था कि ऐसी होगी जैसे फोटो में दिख रही थी वैसी ही होगी, जब देखता है लड़का तो फिर ही तो बेहोश हो जाता है। फिर पानी उनी मारने के बाद वो होश में आया, फिर भी दोनों बात किया। अभी लड़का बेहोश हो गया तो लड़का तो चिड़चिड़ा हो गया एकदम, फिर भी आया है मिलने, तो कैसे भाई, तो थोड़ा सा तो बात करना ही पड़ेगा। फिर ही बात किया, एकदम ही अपने अपने मूड में अब चढ़ गया, गुस्से में है ये, तो ऐसा बात करेगा। इसका बोली है ना, ये प्रेमिका को समझ में फिर नहीं आएगा, इसको गलत लग जाएगा, फिर तो क्या होगा, इस दोनों का रिश्ता खत्म। तो क्या होता कि पत्र व्यवहार में जब आमने सामने आता है ना, उसका गौण दोष जितना भी होता है, गुण दोष सारा सामने आने से प्रकट हो जाता है। तो लेखक इसीलिए है ना दोस्तों कि कोई भी बड़े जॉब में इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है, जो कि उनसे बात करके पता चले कि आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक ज़िले को संभालिएगा तो आपको जिम्मेदारी बहुत बड़ी रहती है आपके पास। तो आप में कैसे बोलने के व्यवहार है, आप कैसे एक गरीब आदमी को डील करते हैं, कैसे उनके प्रति आपका भाव है, आप उनसे गिरना करते हो तो आपको भेज नहीं सकते हैं ना, आप उनके लायक, उस पोस्ट के लायक हैं नहीं ना, इसीलिए इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग इस बातचीत की सीमा। फिर एडिसन का मत है, बातचीत लेखक कहते हैं, लेखक बताते हैं एडिसन के बारे में कि एडिसन बोलते हैं कि बातचीत है ना दो आदमियों के बीच होता है। बातचीत, असली बातचीत दो आदमी के बीच ही होता है। या तो दो आदमी आप दोस्त हो जाएं, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई बहन, माता, या तो बेटा बाप, जो भी हो, लेकिन दो ही आदमी के बीच खुल के असली जो बातचीत होता है, दो ही आदमी के बीच बातचीत होता है। ठीक है, यह कहना किसका है? एडिसन का, जिसका तात्पर्य दो आदमी है, वह दोनों आदमी अपने दिल खोल के बात करते हैं। अगर दो आदमी वहाँ पे हैं तो फिर क्या करेंगे, एकदम पूरे दुख दर्द जो भी है, कष्ट, वह सब उसे बता देंगे। लेकिन वही कहते हैं, आप मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, ठीक, आप दो दोस्त हैं, अब दोनों दिल खोल के आप दोनों बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं अगर तीन आदमी में बातचीत हो तो वह बातचीत नहीं रहती है। अगर तीसरा कोई आपका पाठ्य जो आपके स्कूल में पढ़ता है वो आ जाए तो आप क्या करिएगा? आप क्या करिएगा? आप करिएगा सीधा सीधी कि वो बात करना बंद कर दीजिएगा, या तो वो दोस्त आया ना तो फिर दूसरे बात करने लगे, हाँ ठीक है हम लोग तो कल चलेंगे ट्रिप पे, क्या अरे तुम भी चलोगे, ऐसा आप है ना उसको मूर्ख बनाने लगिएगा। तो एडिसन का मत क्या है कि असली बातचीत दो आदमियों के बीच ही होती है, दिल खोल के बात होती है, तीसरे आने के बाद उसको मूर्ख बनाने लगता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। फिर एक इसका अगला पार्ट आएगा बातचीत का, बातचीत 2। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। और थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ कि मेरा थोड़े से अगर लंबा वीडियो हो जा रहा है तो आप लोग चिंतित मत होइए, आप है ना आराम से सुनिए। हम सबसे पहले कहानी को पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, जो क्वेश्चन करने के बाद जो फील आएगा आपको ना, हम तो सब जानते हैं, सारा आप है ना आपका माइंड में सेट हो गया होगा। आप उस समय अगर क्वेश्चन करते वक्त आपको महसूस ही नहीं होगा, या तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कभी कि हम रट रहे हैं। हम अभी बुक लेके कभी भी देखें कि हम बुक थोड़ा बहुत लेके रखते थे कि थोड़ा आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ, हम इसलिए बुक रखे हैं हाथ में कि मैं जो बता रहा हूँ क्या मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, एक लाइन छूट भी रहा है क्या। एक बार छूट रहा था, आपको मैं देख के बताया चैट वाला, तो एक भी लाइन छूटेगा नहीं। और मैं ऐसे ही आप लोगों को बताते रहूँगा,
जो कि आपको एग्जाम में कोई भी तकलीफ ना हो। एकदम आँख एक बार बंद करिएगा और आप है ना सारा आंसर कर जाइएगा। क्वेश्चन के बाद तो आप है ना 90% है कि भूल ही नहीं सकते हैं, ऐसा करवा देंगे आप लोग को। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप जल्दी से जल्दी शेयर करें। और 2024 में हम लोगों का हिंदी रिजल्ट एकदम 100% में होना चाहिए। 2024 में हम ही लोगों का होना चाहिए सबसे ज़्यादा रिजल्ट। तो धन्यवाद। आगे जितना से जितना अपने दोस्त के पास फैलाना चाहते हैं फैला दीजिए।